हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। तो अगर बात हो रही है फाइबर्स की, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फाइबर्स होते क्या हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं कि हम लोग देखते हैं, हम सब लोग क्या पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में भी पहनते हैं और सर्दियों में भी पहनते हैं। तो ये जो कपड़े होते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं फाइबर्स के थ्रू। अब फाइबर्स की बात करें कि कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं, प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, या फिर हो गई हमारी सिल्क। और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं ह्यूमंस के थ्रू। वो हमें नेचुरली हमें नेचर से नहीं मिलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है? इट्स बेसिकली चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट को आप कह सकते हैं कि वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपस में जुड़े हुए रहते हैं, और वो सब आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक माला है, इसमें बहुत सारे बीड्स होते हैं, या फिर ये जो पिन्स दिख रहे हैं, ये आपको क्लिप्स जो हैं ये आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये क्या बना रही है? एक लॉन्ग चेन बना रही है। तो ऐसे ही और क्या सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं कि ये भी एक चेन होती है स्मॉल यूनिट्स की, जो कि आपस में जुड़ी रहती है। और स्मॉल यूनिट जो होती है वो केमिकल सब्सटेंसेस होती है, और बहुत सारी ऐसी यूनिट मिलकर बनाती हैं पॉलीमर। तो अब बात आती है कि सिंथेटिक फाइबर तो हो गए, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं जैसे कि बने होते पॉलीमर से, क्या नेचुरल फाइबर्स भी हमारे पॉलीमर से मिलके बनते हैं? तो हाँ। तो अब पॉलीमर्स होते हैं वो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम कॉटन का एग्जांपल लें, तो जो कॉटन है वो एक पॉलीमर है, उसका नाम है सेल्यूलोज, जो कि मिलके बनता है ग्लूकोज की यूनिट से। तो अब बात आती है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करें कि टाइप्स की, तो सिंथेटिक फाइबर्स में सबसे पहला नंबर आता है रेयॉन का। तो जो रेयॉन होती है वो क्या है कि ये जैसे कि हम नॉर्मली जानते हैं कि जैसे सिल्क होती है हमारी, तो सिल्क हमें किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से। और ये डिस्कवर की थी चाइना ने, लेकिन बहुत टाइम तक इसने ये सीक्रेट छुपा के रखा था, बताया नहीं था लोगों को कि जो सिल्क है वो कैसे मिलती है या फिर इसका प्रोसेसर क्या है। लेकिन लेकिन बहुत कॉस्टली था, तो लोग सोच रहे थे क्यों ना हम एक ऐसी सिल्क बनाए जो कि आर्टिफिशियली मिल जाए और ज़्यादा कॉस्टली ना हो। तो क्या था कि जो सिल्क फाइबर्स जो थे वो जो नॉर्मल सिल्क होती है, जो सिल्क वॉर्म से मिलती है, उसकी तरह एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाई है ह्यूमन ने। तो वो उसमें जो थी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज थी जैसे कि हमारी नेचुरल सिल्क होती है। अब ये बनाई कैसे थी? इन्होंने क्या किया था कि जो वुड पल्प होता है उसको उन्होंने केमिकली ट्रीट कर दिया, जिसका नाम हो गया रेयॉन। तो रेयॉन को हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारी आर्टिफिशियल सिल्क है। चलिए, तो हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड सिंथेटिक फाइबर है हमारा नायलॉन। तो जो नायलॉन है वो डिस्कवर किया गया था 1931 में, 1931 में बनाया गया था। ये भी एक मैन मेड फाइबर है। और ये क्या है, जैसे कि हमने देखा था रेयॉन के केस में कि रेयॉन बना था वुड पल्प से, यानी कि उसमें एक नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ किया गया था। लेकिन नायलॉन के अंदर कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता। प्लांट और एनिमल का कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता। इट्स टोटली प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियली थिंग लाइक कोल, वाटर एंड एयर। नेचुरल कोई चीज़ नहीं होती इसमें। तो ये जो था ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, और बहुत ईजी टू वॉश होता है। तो इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए, और जैसे सॉक्स, रोप्स, स्टैंड, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, ये सब जो होती हैं किससे बनाई जाती हैं? नायलॉन से। तीसरा सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो वो है हमारा पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। तो ये अगर हम पॉलिएस्टर की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है टेरिलीन। और इसके अलावा पीटी भी एक पॉपुलर है, जो कि जिससे बने जाते हैं बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स एंड वायर्स। और ये बने होते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर्स। जो एस्टर होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल होते हैं, जो कि जैसे फ्रूट्स जो होते हैं ना हमारे, उसमें जो स्मेल आती है तो उनको जो स्मेल देते हैं वो एस्टर होते हैं। तो जो पॉलिएस्टर होता है वो किससे बनता है? रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर से बनता है वो। तो इसके और एग्जाम्पल है पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीकॉट यानी कि पॉलीकॉट बना हुआ किससे? पॉलिएस्टर से और कॉटन से। पॉलीवूल किससे बना हुआ है? पॉलिएस्टर एंड वूल से। तो जो सिंथेटिक वूल जो हमारी बनती है उसे हम बोलते हैं एक्रिलिक। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो हमारा रेयॉन था, रेयॉन इज अ आर्टिफिशियल सिल्क,
ऐसे ही जो हमारा ये एक्रिलिक है, एक्रिलिक इज अ सिंथेटिक वूल। आई मीन ये जैसे कि हमें पता है कि वूल हमें किससे मिलती है, भेड़ से, कैमल वगैरह से मिलती है, लेकिन अगर हम सिंथेटिक वूल की बात करें जो कि मैन ने बनाई है तो उसका नाम हो गया एक्रिलिक। अब अगर हम बात करें पॉलिएस्टर की, तो पॉलिएस्टर जो है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्या है कि रिपीटिंग यूनिट ऑफ वो एस्टर है। तो अगर हम बात करें कि ड्रॉबैक की कि जो इसका पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक जो है फाइबर्स, इनका ड्रॉबैक क्या है, तो इनका ड्रॉबैक ये होता है कि ये जो होता है वो बहुत इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। तो आप इस स्लाइड में देख रहे हो, उसमें बताया है एक्रिलिक के बारे में कि जैसे कि वी वेयर स्वेटर एंड यूज शॉल्स ब्लैंकेट इन द विंटर, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुड बिकॉज मतलब दे अपीयर टू, मतलब वो रिजेंबल करते हैं वुल से, लेकिन वो एक्चुअल में वुल होते नहीं है, वो किससे बने हुए होते हैं, एक्रिलिक से। इस स्लाइड में देख रहे हैं कि नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माय मदर नेवर वेयर पॉलिएस्टर, या क्योंकि किचन में जब हम लोग होते हैं या फिर हम किसी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर फायर होती है, तो वहाँ पर हमें पॉलिएस्टर क्लोथ्स को या फिर एक्रिलिक क्लोथ्स को थोड़ा आई मीन उनको हमें वो करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि इनका जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इनकी क्वालिटी ये है कि बहुत जल्दी ड्राइप हो जाते हैं, इनके ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है इनको मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर या फिर सिंथेटिक जो हमारा फाइबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेशे, यस, वो है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर की तरह एक पॉलीमर है, और ये जो प्लास्टिक होते हैं ये इनमें बिल्कुल सेम टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कुछ में होता है लिनियर अरेंजमेंट और कुछ में कुछ होते हैं क्रॉस लिंक। जैसे कि आप देख सकते हो ए सेक्शन जो है इसमें क्या है, लिनियर अरेंजमेंट दिखा रखा है पॉलीमर्स का, और जो सेकेंड वन है इसमें क्या दिखा रखा है, क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर्स। तो इसके बाद आती है, तो अगर हम बात करें प्लास्टिक तो होगी जी हमारी, लेकिन प्लास्टिक होती कितने टाइप्स के, तो प्लास्टिक हमारी जो होती है वो बेसिकली कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, एक होती है हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होती है हमारी थर्मोप्लास्टिक। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये होती क्या है, तो जो थर्मोप्लास्टिक होती है जैसे कि आप देख रहे हो थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि ये वायर है एंड ये प्लास्टिक कंटेनर है, तो इसमें क्या होता है, ये अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगी, हीट करने पर ही डिफॉर्म्ड हो जाएगी इजीली। तो जो भी हीट करने पर डिफॉर्म हो जाए वो हमारी होती है थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि पॉलीथीन हो गई या फिर ये जो हमारा जैसे कि हमारी होगी पॉलीथीन। और अगर हम बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये होती है हमारी हीट करने पर भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे स्विचेस वगैरह हैं हमारे, ये कोई सॉफ्ट अगर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन फिर भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हम बात करें कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें 2 जो मेन है वो है बेकेलाइट और मेलामाइन। तो जो बेकेलाइट होती है ये बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडक्टर होती है हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, किसमें यूज़ करते हैं हम, स्विचेस में। तो जो हमारी जो स्विचेस दिख रहे हैं आपको ये किससे बने हुए होते हैं, बेकेलाइट के। नेक्स्ट है हमारा मेलामाइन। तो मेलामाइन क्या होती है कि ये फायर मतलब ये रेसिस्ट करती है फायर को और हीट को बहुत ही अच्छी तरीके से टॉलरेट कर सकती है। तो ये फ्लोर टाइल्स या फिर किचन यूटेंसिल्स को बनाने में हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये एक पॉलीथीन हमारी, ये भी टाइप ऑफ प्लास्टिक है। तो पॉलीथीन जो होता है वो क्या होता है, पॉली प्लस इथीन, यानी कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। ये यूज़ किया जाता है पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स हैं एंड आप देख सकते हैं जो भी डिफॉर्म हो जाएगी वो हमारी होगी थर्मोप्लास्टिक, और जो नहीं होगी वो होगी हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अब इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक की। अगर हम बात करें कि हमारी प्लास्टिक जो होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो वो होती है कि एक तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हम बात करें आयरन की, तो जैसे आयरन जो होता है वो अगर मॉइस्चर या फिर एयर के कंटेक्ट में आएगा तो क्या होता है, वो रस्टेड होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारा प्लास्टिक है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंड क्या होता है कि ये जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और
इस इलेक्ट्रिसिटी के। चलिए अब नेक्स्ट चीज़ हम जो है वो है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लास्टिक के बारे में हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक जो होती है वो क्या है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कहाँ पर, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ में। कहाँ पर यूज़ की जाती है, जैसे टैबलेट्स हम लोग देखते हैं, जो हमारे घर में दवाइयाँ होती हैं वो पैक होती है ना, वो भी प्लास्टिक होती है। जो एक ऑपरेशंस होते हैं उनमें भी जो थ्रेड यूज़ किया जाता है ना, जिससे वॉन्ड्स को सिला जाता है, स्टिच किया जाता है, वो भी प्लास्टिक का बना होता है। जो सिरिंज होती है, जैसे हम लोग देखते हैं ना बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं, वो जो सिरिंज होती है वो भी बनी हुई होती है प्लास्टिक की। ग्लव्स जो पहनते हैं वो भी किससे बना होता है, प्लास्टिक से। तो जितने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इनका प्लास्टिक्स का बहुत यूज़ होता है। सेकेंड, जैसे प्लास्टिक कुकवेयर्स होते हैं, जैसे हमने देखा है माइक्रोवेव्स के अंदर, हम माइक्रोवेव होते हैं हमारे घर में, ओवन्स होते हैं, उसमें अगर हम खाना पकाते हैं तो हम उसमें प्लास्टिक के कुछ बर्तन रख देते हैं, लेकिन उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मल प्लास्टिक जो थी पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है ना, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे प्लास्टिक कुकवेयर भी होते हैं जो कि हम जिसे माइक्रोवेव में खाना बना लेते हैं, और वो प्लास्टिक वेसल को ख़राब नहीं करते, मतलब प्लास्टिक वेसल वो ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, अगर क्वेश्चन आए पेपर में कि व्हाट इज़ टेफ्लॉन, तो हम क्या बता देंगे कि टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक जो कि कहाँ यूज़ होती है, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। जो हमने देखा है ना हमारे घरों में एक ऐसे बर्तन भी होते हैं जिसपे हम खाना बनाते हैं, तो हमारा खाना जो होता है वो चिपकता नहीं है। वो क्यों नहीं चिपकता, क्योंकि वो कोट होते हैं किससे, टेफ्लॉन से। तो ये क्या होता है, इस पर जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है कुकवेयर्स की, वो उसका नाम होता है टेफ्लॉन। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए हमने प्लास्टिक तो पढ़ लिया कि प्लास्टिक के क्या क्या फ़ायदे, लेकिन अब बात करें नुकसान की, तो जी जितने फ़ायदे नहीं है उससे ज़्यादा है प्लास्टिक के नुकसान, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ही बैड इफेक्ट डाल रहा है। अब बात करें क्यों डाल रहा है, क्योंकि होता है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि ये ईजिली कंपोज नहीं होता नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, और ये बहुत साल लेता है डिकम्पोज होने के लिए। इट्स ए सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज एंड इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर इसमें हम बर्निंग करेंगे तो ये इतना ज़्यादा पॉइजनस हो जाता है, इसकी फ्यूम्स इतनी पॉइजनस हो जाती हैं कि इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनकी हेल्थ पे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अब आप इस टेबल में ही देख लीजिए, आप वेस्ट तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट हो गई, पेपर हो गए, कॉटन क्लोथ्स भी होते हैं, वुड होती है, वुडन क्लोथ्स होते हैं, टिन, एल्यूमिनियम, मेटल्स कैंस होती हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं। लेकिन अगर हम इनका टाइम देखें कि इनका डिजेनरेट होने का टाइम क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक बैग का, और इसके बाद होता है टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स का। तो बाकी जो इसके अलावा जो बाकी ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सारी क्या है, ये सारी है बायोडिग्रेडेबल, जो कि वेजिटेबल्स 1-2 वीक में हो जाती है, पेपर 10 to 30 डेज में हो जाते हैं, कॉटन क्लोथ 2 to 5 मंथ्स में होते हैं, वो 10 to 15 ईयर्स, वुलन क्लोथ अबाउट अ ईयर। आई मीन चलो ठीक है 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन ये जो टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स हैं, ये कितना टाइम ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 100 से 500 साल, और प्लास्टिक बैग का तो पता ही नहीं वो कितना साल लेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों क्या हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि कभी डिग्रेड ही नहीं हो सकते, और होंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो अब अगर हम अगली नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है कि जो प्लास्टिक है ये हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए, उसका नाम है 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि इसके अंदर 4R है। फर्स्ट R का मतलब है रिड्यूस, यानी कि जितने भी पॉल्यूटेंट हैं उनको यूज़ करना रिड्यूस करो। सेकेंड, रीयूज़, कि कोई ऐसी चीज़ें बनाओ मतलब जो कि रीयूजेबल हो, कि एक बार बन गई फिर उससे उन्हीं चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। रिसाइकल, मतलब कि उनकी दोबारा से साइकिलिंग की जा सके। एंड रिकवर, जिसको ईजिली रिकवर किया जा सके। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपनी ऐसी हैबिट डेवलप करनी चाहिए जो कि हो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि अगर हम बात कर ही रहे हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्लास्टिक की, तो ये जो है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन्हें इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ होगी, वो जब इन गार्बेज को खाती है तो क्या होता है कि वो खाने के साथ साथ क्या करती है, इन प्लास्टिक बैग्स को भी सॉलो कर लेती है। और उसके बाद क्या होता है,
कि वो जो बैग्स प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो जब चॉक कर लेती है वो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चॉक कर देती है, और फिर क्या होता है कि उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है और ये कारण बन जाता है उनकी डेथ का। तो नॉर्मली अगर हम कोई भी फूड मटेरियल या कुछ भी डालें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तो वो प्लास्टिक बैग में रैप ना हो, और सेकेंडली वो किसी क्लीन जगह ही फेंका जाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पॉलीथीन बैग्स यूज़ ही नहीं करने चाहिए, आई मीन हमें अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ पॉलीथीन। और सेकेंड चीज़ वो है कि हमें इन्हें केयरलेसली इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। हमें इनकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं कॉटन या फिर जूट के बैग यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल को यूज़ करना बंद कर सकते हैं, और 4R प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं। तो हम सबको बनना है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और हमें अपने एनवायरनमेंट को रखना है क्लीन एंड हेल्दी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लास्टिक को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए और बनाना चाहिए अपने कंट्री को फ्री ऑफ प्लास्टिक। सो बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कीवर्ड्स। यस, ये आपके कीवर्ड्स है सारे, एक्रिलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, टेरिलिन, थर्मोप्लास्ट। यस, मैंने आपको सारा ही कवर कर दिया है आपको। आई थिंक जितना भी ये कीवर्ड्स दे रखे हैं आपको एक एक कीवर्ड समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है या फिर आप लोग मुझसे कुछ और जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय।